Welcome to class 10th science. Today's chapter is Human Eye in Colorful World, and our topic of today's discussion is atmospheric refraction and scattering. एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना है इस चैप्टर का, और बहुत सारे एप्लीकेशन में इसका यूज होता है। बहुत सारे रीजन हैं, बहुत सारे क्वेश्चन, जिनका आंसर केवल एक वर्ड होगा, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। होता क्या एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन? By the definition, refraction of light by multiple layers of air having different refractive index due to different temperature is called atmospheric refraction. लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, बहुत दूर दूर से लाइट हमारी अर्थ तक आती है और ये मल्टीपल मीडियम से होते हुए आएगी। तो ज़रूरी नहीं है कि मीडियम ग्लास और एयर हो और वाटर ही हो। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है अगर उसका टेम्परेचर चेंज किया जाए तो जब स्टार से लाइट आती है तो मल्टीपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पास होते हुए आती है और इसी को एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं, नंबर 1, स्टार अपीयर अबव टू इट्स एक्चुअल पोजीशन, स्टार ट्विंकल बट प्लैनेट नॉट, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, इसको एक्चुअल एंड वर्चुअल डे भी बोला जाता है। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे, स्टार अपीयर अबव टू इट्स एक्चुअल पोजीशन। स्टार जिस पोजीशन पे होना चाहिए उससे थोड़े से ऊपर उठा हुआ अपीयर होता है। इसका रीजन भी है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसको एक्सप्लेन करने के लिए, जो स्टार्स हैं उसके पास का मीडियम हॉट होगा, डेफिनेटली अर्थ के कंपैरेटिव में तो बहुत ज़्यादा हॉट होगा, और अगर हॉट है तो वहाँ पे डेंसिटी कम होगी, मीडियम रेयरर होगा, और जब लाइट रेयरर टू डेंसर मीडियम आएगी तो इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। और अगर हमें अर्थ से देखेंगे तो फिर हमें ये थोड़ा सा ऊपर, जो हमें वर्चुअल पोजीशन दिखाई देगी, तो इसके एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर उठा दिखाई देगा। तो रीजन क्लियर है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सेकेंड क्वेश्चन है, स्टार ट्विंकल बट प्लैनेट नॉट, व्हाई? इसका रीजन भी क्लियर है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर आप इतना लिख देते हो तो आधा नंबर तो मिल ही जाएगा। स्टार हमसे बहुत दूर है अर्थ से, तो स्टार से जो लाइट आएगी वो बहुत सारी डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए आ रही है, और बहुत सारे मीडियम बीच में मिलेंगे उसको ड्यू टू डिफरेंट स्टार्स एंड मीडियम्स, और उसकी वजह से डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से वो लाइट पास होते हुए आएगी, और जिसकी वजह से मल्टीपल टाइम्स उसमें एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होगा। और ज़रूरी नहीं है कि वो लाइट हमेशा आपकी आइज में कंटिन्यूस रहे, कभी वो लाइट आपकी आइज के पास आ सकती है, कभी आपकी लाइट से डिफर हो सकती है। तो दैट्स वाई आपको स्टार कंटिन्यूस दिखाई नहीं देता है, हेंस स्टार ट्विंकल। लेकिन प्लैनेट हमारी अर्थ से ज़्यादा दूर नहीं है, और उनसे जो लाइट आएगी वो उतना ज़्यादा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन नहीं करेगी। तो जो प्लैनेट से जो लाइट आएगी वो हमारे लिए कंटिन्यूस होगी, हमारी आइज के लिए, और प्लैनेट हमें ट्विंकल करते हुए दिखाई नहीं देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट? इसको इस फॉर्म में भी पूछते हैं कि द सन इज विजिबल अबाउट 2 मिनट बिफोर द एक्चुअल सनराइज टिल द 2 मिनट आफ्टर द एक्चुअल सनसेट। इसको ये भी बोलते हैं कि वर्चुअल डे इज 4 मिनट लॉन्गर देन एक्चुअल डे। इसका आंसर भी क्लियर है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रीजन भी पिछले ही क्वेश्चन जैसा है, सन के पास जो मीडियम है वो अर्थ के कंपैरेटिव में बहुत ज़्यादा हॉट है, तो जो लाइट आएगी वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आएगी और बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल होगी। तो सन होराइजन के नीचे होते हुए भी हमें बेंडिंग टुवर्ड द नॉर्मल की वजह से होराइजन के ऊपर दिखाई देने लगता है। तो ये सनराइज के 2 मिनट पहले से दिखाई देना शुरू होने लगता है और सनसेट के 2 मिनट बाद तक दिखाई देता रहता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। रीजन क्लियर है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ। अब हमारे पास सेकंड कॉन्सेप्ट है आज का, दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसके पहले हमने डिस्पर्सन पढ़ा था। डिस्पर्सन मतलब स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग का मतलब है स्प्रेडिंग ऑफ लाइट। जब लाइट स्प्रेड हो जाएगी, फैल जाएगी, अगर असेंबली ग्राउंड में एकदम कोई बंदर आ जाए, अगर किसी मेले में बम ब्लास्ट की न्यूज फैल जाए, तो फिर वहां पर स्प्रेडिंग होगी, स्प्लिटिंग नहीं होगी। लोग अपने घर की साइड नहीं जाएंगे, उनको जहां जगह मिलेगी वहां जाएंगे। दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो जब लाइट किसी टाइनी पार्टिकल्स ऑफ एटमॉस्फेयर पर टकराती है, स्कैटरिंग के लिए एटमॉस्फेयर होना जरूरी है, बिना एटमॉस्फेयर के स्कैटरिंग नहीं होगी। तो
Spreading of light when it falls on tiny particle of atmosphere is called scattering. इसके लिए एक लॉ आता है कि कौन ज्यादा होता है, डिस्पर्सन की स्कैटरिंग। तो इसके लिए एक लॉ बाइफरकेट करता है, रेलीज लॉ ऑफ स्कैटरिंग। इट स्टेट दैट स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ। मतलब डिस्पर्सन कम होता है, स्कैटरिंग ज्यादा होती है। डिस्पर्सन केवल हमें रेनबो जब एटमॉस्फेयर के अंदर ही हो रहा है तब दिखाई देगा, लेकिन स्कैटरिंग तो स्काई के लिए हम बात करेंगे, क्लाउड के लिए स्कैटरिंग की बात ही नहीं करेंगे। और कुछ क्वेश्चन इसमें आते हैं तो जिसकी वेवलेंथ कम होगी वो ज्यादा स्कैटर होगा और जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी वो कम स्कैटर होगा। पहला क्वेश्चन आता है स्काई अपीयर ब्लू, व्हाई। सेकंड क्वेश्चन स्काई अपीयर ब्लू बट क्लाउड नॉट, व्हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्काई अपीयर रेडिश एट द टाइम ऑफ सनसेट एंड सनराइज। नेक्स्ट क्वेश्चन स्काई अपीयर ब्लैक फ्रॉम मून और टू एस्ट्रोनॉट। नेक्स्ट व्हाट डू यू मीन बाय टिंडल इफेक्ट। नेक्स्ट डेंजर सिग्नल मेड बाय रेड कलर। फर्स्ट sky appear blue, why? इसका भी रीजन क्लियर है, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सिंस द ब्लू कलर हैव लेस वेवलेंथ देयरफॉर इट स्कैटर मोर, हेंस स्काई ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्काई अपीयर ब्लू बट क्लाउड नॉट। क्लाउड आपको ब्लू दिखाई नहीं देते, इसका रीजन भी है ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्काई ब्लू दिखाई देता है क्योंकि ब्लू कलर की वेवलेंथ लेस होती है, लेकिन क्लाउड जो है वो हमारी अर्थ के बहुत सबसे लोअर फॉर्म में, लोअर एटमॉस्फेयर के लोअर पार्ट में फॉर्म होते हैं, जिसको ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। ये हमसे केवल 8 से 10 किलोमीटर दूर ही होते हैं। इतनी कम डिस्टेंस में लाइट स्कैटर नहीं हो पाती है, तो जहाँ लाइट है वहाँ व्हाइट कलर, जहाँ लाइट नहीं है वहाँ ब्लैक कलर दिखाई देता है। तो क्लाउड ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देते हैं, ना कि ब्लू। स्काई अपीयर रेडिश एट द टाइम ऑफ सनसेट एंड सनराइज, व्हाई? इसका रीजन भी है ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। रेडिश मतलब हायर वेवलेंथ, इसका मतलब सनसेट और सनराइज के टाइम पे जो सनलाइट है वो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करती है एटमॉस्फेयर में। सन से डिस्टेंस से मतलब नहीं है, एटमॉस्फेयर में अंदर आने के बाद लाइट स्कैटर होती है। तो सनराइज और सनसेट के टाइम पे हमारी अर्थ की पूरी क्रॉस द रेडियस लाइट ट्रेवल होती है, होराइजन के पैरेलल लाइट आती है, तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है। और इतनी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो लेस वेवलेंथ की लाइट है वो स्कैटर्ड होने के बाद डिसअपियर हो जाती है। केवल हायर वेवलेंथ की लाइट हमारी अर्थ तक पहुंच सकती है। दैट्स व्हाई स्काई अपीयर रेडिश एट द टाइम ऑफ सनसेट एंड सनराइज। और इसी में ये भी बोलते हैं कि जब मिडनाइट दोपहर में सन होता है तो व्हाइट दिखाई देता है, तब तो वो लाइट सबसे कम डिस्टेंस ट्रेवल करती है एटमॉस्फेयर से, तब तो व्हाइट दिखाई देता है, स्कैटरिंग के चांस बहुत कम होते हैं। तो सबसे कम स्कैटरिंग कब होती है? जब दोपहर के टाइम होगा, सन आपके सिर के ऊपर होगा, तो सबसे कम स्कैटरिंग होगी। और सबसे ज्यादा स्कैटरिंग कब होगी? जब सन होराइजन के पैरेलल होगा, तो स्कैटरिंग मोस्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्काई अपीयर ब्लैक फ्रॉम मून और टू एस्ट्रोनॉट। इसका रीजन भी वही है, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मून डज नॉट हैव एटमॉस्फेयर। हम इस एटमॉस्फेयर के ऊपर जाते हैं तो फिर स्काई में कहीं भी किसी भी पोर्शन में रहें, अगर एटमॉस्फेयर है तो स्कैटरिंग होगी, एटमॉस्फेयर नहीं है तो स्कैटरिंग नहीं होगी। तो मून डज नॉट हैव एटमॉस्फेयर, देयरफॉर लाइट कैन नॉट स्कैटर, हेंस स्काई अपीयर ब्लैक फ्रॉम मून टू नॉट। टिंडल इफेक्ट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट थ्रू कोलाइडल सॉल्यूशन इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। कोलाइडल सॉल्यूशन जहां पर सस्पेंशन और सॉल्यूट की साइज, जहां पर सोल्यूट और सॉल्वेंट की साइज आइडेंटिकल ना हो तो उसको सस्पेंशन बोलते हैं। मिल्क इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। फॉग को भी आप कोलाइडल सॉल्यूशन बोल सकते हो, स्मॉग को भी आप कोलाइडल सॉल्यूशन बोल सकते हो। तो अगर आप इस टाइप से आपको लाइट स्कैटर होती हुई दिखाई दे रही है, दैट इज टिंडल इफेक्ट। अगर आपको क्लाउड इस टाइप से लाइट में दिखाई दे रहा है, दैट इज अगेन टिंडल। अगर मिल्क में आपको नहीं पता पड़ रहा है कि लाइट नीचे से डाली गई कहाँ जा रही है, पूरे में ग्लो एक साथ होता हुआ दिखाई दे। सिक्स्थ क्वेश्चन आता है डेंजर सिग्नल मेड बाय रेड कलर। इसका भी रीजन क्लियर है, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और रेड कलर ही क्यों लिया? क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ हाईएस्ट होती है, और अगर वेवलेंथ हाईएस्ट होगी तो स्कैटर सबसे कम होगा, और स्कैटर सबसे कम होगा तो इसके ऊपर जो भी इंस्ट्रक्शन सिंबल साइन बोर्ड बने हुए हैं वो बहुत दूर से क्लियरली विजिबल हो जाएंगे, और वही हमारा पर्पज है। तो दैट्स व्हाई डेंजर सिग्नल मेड बाय रेड कलर। तो 6 क्वेश्चन, इन 6 क्वेश्चन का आंसर स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, और शुरू के 3 क्वेश्चन था उनका आंसर था एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
इन 9 क्वेश्चन में से एक ना एक क्वेश्चन आपके एक से ज्यादा भी आ सकता है। बोर्ड एग्जाम आने के फुल चांसेस है। थैंक यू।